जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीटीसी बीएड को लेकर आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव मतभेद चल रहा है ना। तो जो कोर्ट का फैसला था, आज इसी को हम लेकर आएंगे और बातचीत करेंगे कि इसमें क्या संशोधन होना चाहिए और हम बीएड वालों को क्या मांग उठानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले उनको बता दूं, अगर आप बीटीसी हो या फिर आप बीएड हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके परिवार में कोई ना कोई बीटीसी भी हो सकता है या फिर बीएड भी हो सकता है। तो कभी भी कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और मुद्दा क्या रहेगा उस पर भी हम बताएंगे, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को जरूर साझा कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो 3 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। ये क्या, हमारा पहला बिंदु है कि सीटेट सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, तो भैया क्या बीएड वालों का प्राइमरी स्तर जो रिजल्ट है वो जारी करेगा, है ना। तो हमारे काफ़ी भाई बहनों के दिमाग में ये बात चल रही है कि भैया फीस उन्होंने लिया था और फीस के हिसाब से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा दिया है ना। तो भले ही एग्जाम कंडक्ट करा दिया है तो हमारा रिजल्ट जारी करेगा या नहीं करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, आपको अगर मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ, अगर आप बीएड हैं और आपने स्कोर सीटेट में बहुत अच्छा ले लिया है या आप पहले ही कर चुके हो, तो आपको भैया अगर सुपर टेट की तैयारी करनी हो या कर रहे हो तो आप उसमें बिल्कुल भी ब्रेक मत दीजिएगा, है ना। क्योंकि आप एक शिक्षिका बनने जा रहे हैं तो आपका मन, आपके विचार इतने भी छोटे नहीं हो सकते हैं कि एक फैसले के बेस पर आप पढ़ाई ही छोड़ देंगे, आप निगेटिव ही अपने माइंड में ले आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। तो भैया अगर हम परिणाम की बात करें तो भैया जारी करेगा या नहीं करेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। रिजल्ट आए ना आए, आपको सुपर टेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी लेवल का जो स्कोर है वो आपके हक में जा रहा है, आपने उसकी जो तैयारी की थी वो वास्तव में बहुत बेहतर आपको स्कोर देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा, है ना। हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। फिलहाल प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं बीएड वालों को क्या करना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको जानकारी दे दूं, मान लीजिए आप सुपर टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप किसी भी जिले के हों, कहीं भी किसी भी राज्य के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। तो जो भी निर्णय आगे का आएगा, है ना, तो राज्य सरकार इसमें क्या बदलाव ला सकती है ना। तो आप सभी को पता है कि 2024 में चुनावी मुद्दा है, तो कुछ ना कुछ इसमें बड़ा होने वाला है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भाई इसमें बड़ा होने वाला क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट इसमें बड़ा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस स्तर की भी आप तैयारी कर रहे हो मेरे भाई और मेरी बहन, आप उसी स्तर की तैयारी उसी हिसाब से करते रहे जिस हिसाब से आप पहले से कर रहे हो, है ना। जरा समझिएगा, सरकार और यहाँ का सिस्टम आपके मनोबल को तोड़ने के लिए, आपको भटकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगर आप एक सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने का जज्बा रखते हैं तो आप मेरे हिसाब से तैयारी में लगे रहिएगा, है ना। क्योंकि भैया जब भर्ती आती है, कोई रूल आते हैं तो रातों रात यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है ना। आप जानते भी हैं। तो भैया तैयारी करते रहे, ज़्यादा फिलहाल टेंशन और निगेटिविटी से दूर रहने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की, बीएड वालों को क्या मांग उठानी चाहिए, अपना हक अधिकार किस स्तर पे मांगना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे जो बीएड वाले भाई हैं, बीएड वाली बहन है, उनको फिलहाल अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से, अपनी जो भी आप चलाते हो सोशल, तो वहाँ पर आपको किस तरह की चीज़ों का प्रचार करना चाहिए, है ना। तो भले ही हमारे हाथ से, मैं खुद बीएड हूँ, भले ही हमारे हाथ से बीटीसी वालों ने जो है 5वीं तक का स्तर ले लिया हो, भाई वो उनका अधिकार है। भले ही उनका अधिकार ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम उनका सम्मान करते हैं, ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है ना। हम शिक्षक और शिक्षिका बनने वाले हैं तो हमारी सोच इतनी भी छोटी नहीं हो सकती कि हम उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे। भाई राष्ट्र का निर्माण करना है तो इतनी भी छोटी सोच हमारी नहीं हो सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि हमें क्या मांग उठानी चाहिए। तो मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे बीटीसी वाले भाई बहन हैं, उनका जब नौकरी में वहाँ कक्षा 5 तक के विद्यालयों में पाते हैं तो प्रमोट होकर उनका जूनियर में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है भैया, प्रमोशन होता है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर मुद्दे की बात करें तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बीएड वाले अपर लेवल में ही वैलिड होते हैं,
है ना, प्राइमरी में ये वैलिड नहीं होते हैं। तो अगर हम इस बात की मांग उठाएं कि भैया बीटीसी वालों का प्रमोशन जूनियर में नहीं होना चाहिए, जूनियर में उन्हीं बीटीसी वालों का प्रमोशन हो जो पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर उन्होंने बीएड भी इसके साथ किया हुआ हो या फिर उनको मौका दे, तभी वो उसके योग्य होने चाहिए। अन्यथा जूनियर में जितनी भी भर्तियां हैं, यानी कि अपर प्राइमरी में जितनी भी भर्तियां हैं, उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को ही मौका दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल जूनियर में बीएड वालों को अपनी मांग उठानी चाहिए, यानी कि 2018 के बाद जितने भी हमारे बीटीसी डीएलएड वालों भाइयों का प्रमोशन हुआ है, प्रधानाध्यापिका या सहायक अध्यापिका के रूप में हुआ होगा, तो उनको जो है वापस, मेरे हिसाब से है ना, वापस उनको प्राइमरी में डालना चाहिए, है ना, और नई वैकेंसी इसमें जो है देनी चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं, तो लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी कई उम्मीदें, है ना, तो उनसे भर्तियों से टिकी हुई है। क्योंकि आपको हम बता दें कि टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी बहुत कम आती है और ऐसी संख्या में, है ना, तो इनके लिए स्थान बनाना तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। अब इनकी आज केवल प्राइमरी में थी, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनालिसिस करके जो मैं आपको जानकारी दे दूं भाइयों, एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर में इनको स्थान मिलना चाहिए, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने भाई का जो चैनल है वो सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा एक बढ़िया कंटेंट के साथ कि बीएड वालों को और बीटीसी वालों को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।